हेलो। सो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो देखिए, आज हम लोग करते हैं एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सुनो, अरे यार एक मिनट रुको। ठीक, हाँ। सो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर करना, अच्छे से देखना इसको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो हम लोग कोई डाइपोल लेते हैं। ये मान लो डाइपोल का है प्लस पार्ट और ये डाइपोल का है नेगेटिव पार्ट। क्लियर? अब आपको इस डाइपोल के कारण कोई पॉइंट मान लो, कहीं पर भी मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको डाइपोल के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर? सुनो मेरी बात। आप ये आपने क्या किया, आपने एक डाइपोल लिया, ये एक डाइपोल था, ये लिया आपने, और इस डाइपोल का कोई भी ये पॉइंट मान लो सेंटर का, ये सेंट्रल पॉइंट है वो। और डाइपोल की लेंथ देखो कुछ भी मान लो आप, मैं मान लेता हूँ डाइपोल की लेंथ है वो है 2D। ठीक है, एनीवे ये डाइपोल की लेंथ, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट कहीं भी मान लो। ठीक है, अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया P। आपको P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो देखो डाइपोल के दो पार्ट है, एक तो डाइपोल का चार्ज है ये Q, पॉजिटिव Q प्लस Q चार्ज, और एक डाइपोल का है नेगेटिव चार्ज माइनस Q चार्ज। अब आप एक चीज़ देखो, आप P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दोनों के कारण होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे इसके विजिबल तो है ना, एक मिनट। ओके, ये तो यार विजिबल ही नहीं है, बट इतना थोड़ी बोल्ड कट होगा। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। लेट मी सी, थोड़ा सा ज़्यादा कट रहा है। ओके, नव इट इज़ फाइन। ठीक है, अब अच्छा है। सुनो, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। आप एक काम करो, आप जो डाइपोल है, हाँ, उससे ये पॉइंट P ले लिया आपने। अब आप क्या करो, इस पे P पॉइंट पे दोनों के कारण पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ। ठीक, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो है V प्लस। ठीक है, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो है V माइनस। V, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर से भी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड। अब देखो वैसे डाइपोल है ना वो काफ़ी छोटा होता है, डाइपोल इतना सा होता है। ठीक है, इतना सा। तो अगर इतने से यहाँ पर आप कोई एंगल थीटा लोगे तो ये एंगल भी लगभग थीटा के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर डाइपोल की लेंथ बहुत कम है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी अराउंड थीटा ही होगा। ठीक है, वैसे डिफरेंस पाएगा बट काफ़ी माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। तीनों एंगल अराउंड क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अच्छा जी, डायग्राम कंप्लीट। अब सुनो, मैं मान लेता हूँ कि डाइपोल के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये बड़े वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r1 है, ठीक है। और ये जो छोटे वाली डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये मान लेता हूँ मैं r2। क्लियर? ठीक है। अब मुझे सबसे पहले निकालना है v प्लस। तो देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो होता है k क्यूब वन में r। वैसे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, माइनस के क्यूब वन में r होता है। दुनिया में हर जो चीज़ है उन सब का पोटेंशियल नेगेटिव है, और अर्थ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, ठीक है। बट हम जनरलाइज वे में अर्थ के पोटेंशियल को पॉजिटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव साइन लेके लंबे टाइम तक नहीं अपने डेरिवेशंस को कोप अप कर सकते, ठीक है, हम भूल जाएंगे ये। तो इससे अच्छा है हम यही मान लेते हैं कि पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में कितना है, के क्यूब वन में। क्लियर? तो बस अब आपको पूरे चैप्टर में यही लेके चलना, आप नेगेटिव को छोड़ देना। आप यही ध्यान रखना कि पॉजिटिव है हमेशा पोटेंशियल प्लस में होता है, प्लस का, तो वो कितना होगा, के क्यूब वन में। बट यहाँ देखो यार, आप प्लस के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अगर आप इस पॉइंट पे प्लस के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हो तो के आना चाहिए, ये प्लस चार्ज आना चाहिए, और डिस्टेंस ये आनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप प्लस के कारण निकाल रहे हो। आप अगर प्लस के कारण निकालोगे तो ये डिस्टेंस आनी चाहिए, आप अगर माइनस के कारण निकालोगे तो ये डिस्टेंस आनी चाहिए, आप अगर पूरे डाइपोल के कारण निकालोगे तो ये डिस्टेंस आनी चाहिए। क्लियर? तो v प्लस कितना होगा, के क्यूब वन में r1। दूसरा अगर बात करें तो ऐसे ही v माइनस है, वो देखो कितना होगा, के क्यूब वन r, के की जगह के, क्यू की जगह क्यू कितना है यहाँ पे, माइनस क्यू, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है, 8। क्लियर? अब ये दोनों इक्वेशन आपने बना ली। इसके बाद देखो, मैं टोटल पोटेंशियल मेजर अप करता हूँ, ठीक है। लेट मी सी इट इज़ विजिबल और इट इज़ नॉट विजिबल। ओके, आई एम ड्राइंग ए लाइन, लेट्स सी दिस लाइन इज़ perfectly visible to you. Okay, it is very very transparently adorable or visible to you. So start करते हैं। हाँ, अगर आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल, अगर आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास कोई पहले से पोटेंशियल है और उसमें आपको नया पोटेंशियल, और मेरा कहने का मतलब पोटेंशियल हमेशा डायरेक्टली ऐड हो जाता है, कोई आपको डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखनी। अगर आपको टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है तो v है वो हो जाएगा v प्लस v, उसमें कोई चक्कर नहीं है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल है वो डायरेक्शन होती नहीं उसकी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज़ नो डायरेक्शन और एरो, ठीक है, इसके पास कोई वो नहीं है, दिशा नहीं है इसकी कोई, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, v की जगह v प्लस कितना होगा, v प्लस आपका हमने निकाल लिया है के क्यू अपॉन में r1, और v माइनस कितना है, प्लस के माइनस क्यू अपॉन में r2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r1, है ना, और माइनस के क्यू अपॉन में r2। अब ओके, सब कुछ सही है, ठीक है। हाँ, आगे देखो, v इज इक्वल टू के क्यू आप दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन में r1, और यहाँ बचा -1 अपॉन में, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। आगे देखो क्या कर सकते हैं हम, के क्यू, इसका एलसीएम लोगे तो r1 r2,
R1 से R1 को डिवाइड किया यहाँ R2 और माइनस R2 से R2 को डिवाइड किया यहाँ R1। V इज इक्वल टू के क्यू का के क्यू। अब चलो एक बार देखो, सुनो मेरी बात। आप एक काम करो, आप यहाँ से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से इस साइड पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लगभग इक्वल होगी। दोबारा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक तो ये वाली डिस्टेंस, यहाँ रंगीन चौक है क्या, देखो मैं बताता हूँ, सुनो। एक तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये, और एक ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस है, ये इक्वल होंगी लगभग, ठीक है। उसका रीज़न भी जान लो ये इक्वल क्यों होगी। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का अगर मैं इतना सा पार्ट लूँ, इतना सा पार्ट, ध्यान से देखना, इतना सा पार्ट, तो ये पार्ट आपको ऐसे स्ट्रेट लगेगा, ठीक। और यहाँ ये इसका सेंटर है, और इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो हमेशा ध्यान रखना सेंटर जो है ना वो हर पॉइंट पे सरकमफेरेंस के रेडियल होता है। रेडियल होने का मतलब सेंटर है वो हमेशा सरकमफेरेंस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। सरकमफेरेंस के साथ तो देखो कोई एंगल का वैसे जस्ता भी नहीं है, क्योंकि सरकमफेरेंस इज़ नॉट ए लाइन एंड एंगल ऑलवेज कैन बी डन विद लाइन, ठीक है। एंगल हमेशा लाइन के साथ बनता है। तो आप करो क्या, फिर यहाँ पर वो खींच लो टेंजेंट लाइन ऐसे, तो ये एंगल हमेशा वैसे 90 होता है ना। तो बस वही बात है, यही एंगल 90 और ये एंगल भी 90, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कई बच्चे, जैसे पिछली साल की बात है, इंग्लिश मीडियम में एक बच्चा था, उसने एक डाउट पूछा। उसने ये डाउट पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप इसको 90 कर रहे हो। मैंने बोला हाँ भाई मैं इसको 90 कर रहा हूँ, तो फिर ये भी 90 होना चाहिए। मैंने बोला हाँ होना चाहिए। उसने बोला अगर ये 90 होना चाहिए तो इसके सामने का जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोल दे। मैंने कहा भी चलो ठीक है बोल दो आप। अच्छा फिर ये सर क्या हो गया, ये बेस हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है मान लो बेस हो गया, या फिर वो आप बोलो इसको परपेंडिकुलर बोल दो, सही की बात है, ठीक है। तो उसने ये बोला कि क्या किसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकते हैं? भी आप सर ये बोल रहे हो कि ये भी आर है और ये भी आर है। यही तो मैंने बोला कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये भी आर है ये भी इतनी इक्वल है। बट उसने इस बात को काफ़ी मतलब बेकार तरीके से पकड़ा, अच्छा तो नहीं बोल सकते। उसने ये बोला कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, आप बोल रहे हो ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये हाइपोटेनस होना चाहिए। और अगर ये हाइपोटेनस होना चाहिए तो ये आर कैसे हो सकता है? क्या हाइपोटेनस कभी इसके बराबर हो सकता है बेस के? और चलो हो भी जाए कि ये आर, तो फिर बेस क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। क्या किसी ट्राइंगल का बेस 0 हो सकता है? तो ऐसा उसने मुझसे पूछा, ठीक है। तो उसका फिर देखो जवाब भी वही है, उसका आंसर उसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। क्या किसी चीज़ का बेस 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन बेस 0 के करीब हो सकता है। और वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये जो सरकमफेरेंस है ना, अब इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एकदम 0 जितना छोटा, बिल्कुल छोटा। और जब इसका टुकड़ा एकदम छोटा हो जाए ना, एकदम बिल्कुल छोटा हो जाए, तो ये बिल्कुल एकदम आपको स्ट्रेट लगेगा। बाकी ये स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड है। सुनना मेरी बात, ये है, ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है। बट आप इसका इतना, आप खुद देख लो यार, क्या अर्थ अपनी है, ये अर्थ फ्लैट है पूरी? नहीं। बट आप इसके एक बिल्कुल छोटे से 0 के बराबर टुकड़े पे खड़े हो तो आपको ये स्ट्रेट लग रही है। सेम कंसेप्ट अप्लाइज हेयर, ठीक है। यहाँ ये जो है ना, ये स्ट्रेट नहीं है ये, ठीक है, बट ये 0 के इक्वल है। मैं इसको मान ही 0 रहा हूँ, 0 के इक्वल, तो फिर ये आर और आर अपने आप होगा, है ना। तो बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि ये 90 ये दोनों और ये दोनों इक्वल ना, क्यों, ये 0। ठीक है, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया। मैंने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल दिया और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये है ना, ये एक पूरा सर्कल है ऐसे ये, और मैंने इस सर्कल का बस ये थोड़ा सा पार्ट लिया है, ये इतना सा पार्ट, तो मैंने इसकी रेडियस को और इसकी रेडियस को लगभग क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। देखो मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की, भी समझ लेना इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये दोनों बराबर हुए कैसे। मैंने इसको 90 करके ये बराबर कैसे कर दिया, कौन से कॉन्सेप्ट से कर दिया। तो मैंने एक बहुत ही अटपटा सा कॉन्सेप्ट लगाया है सर्कल का। मैंने ये माना है कि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है जिसको मैं लगभग 0 मान सकता हूँ, तो ये दोनों ठीक है। एक बार मैं ऐसे करता हूँ, जो मैंने बेकार में लिख दिया ना आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे ये थोड़ा डार्क वगैरह कर दिया, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, फिर आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सर्कल तो रिमूव हो गया, ये रिमूव करना है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिमूव करना है, ये रिमूव करना है। ओके, और ऐसा कुछ फालतू में है क्या जो रिमूव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। वी हैव रिमूव्ड ऑल द रेजिडुअल्स प्रेजेंटेड ऑन दिस ब्लैक बोर्ड। ओके, आगे सुनो। अच्छा, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने 90 मान दिया, ठीक है। अब ये 90 तो ये भी 90 होगा ना। क्या आप मुझे ये इतनी डिस्टेंस बता सकते हो, ये कितनी डिस्टेंस होगी? मैं दोबारा आपको पूछता हूँ, मैं इस इतनी डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा हूँ। रुको, मेरे पास अब मैंने इसको भी रंग दिया और कलर का चौक मेरे पास, देखने दो है या नहीं है। नहीं है। ओके, तो फिर मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो, मैं ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ आपसे, ये डिस्टेंस मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स। देखो, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपको एक एंगल दे दे, ठीक है, यहाँ तो फिर भी दो दिए हुए, एक 90 और एक थीटा, ठीक है। आपको कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल दे देना, एक एंगल, ठीक है, थीटा दे दिया आपको एक एंगल, और आपको एक साइड दे दे, तो आप दुनिया भर का कुछ भी निकाल सकते हो उससे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपको एक एंगल दे दिया और एक आपको डी साइड दे दी, तो आप दुनिया भर का उससे कुछ निकाल सकते हो। उसका एरिया वेरिया कुछ पूछ ले आपको, ये सब कुछ निकाल सकते हो आप, ठीक है। वैसे तो आपको इतनी छोटी चीज़ें पता भी होगी, बट आई एम गोइंग इट विद वेरी फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो टाइम है अपने पास, कर सकते हैं। सुनो, मैं ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? भी सर हम ये डिस्टेंस बता सकते हैं, आप एक बार इस डिस्टेंस को x मान लो। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ। फिर आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर ये एंगल थीटा है, आप यहाँ से कोस थीटा निकाल लो। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, कोस थीटा में निकाल लेता हूँ। तो फिर कोस थीटा क्या होगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और बच गया उसके सामने वाला होता है बेस। ओके, तो यहाँ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस डी, और ये बाकी वाला एक्स, ठीक है। तो कोस थीटा आपको पता है क्या होता है? बेस बाई में हाइपोटेनस, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस एक्स है, और हाइपोटेनस कितना है? 90 के सामने वाला डी है। तो यहाँ से जो आपका x आ गया वो कितना आ गया? d कोस थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा है, ये क्या है? ये पूरा ऊपर से लगा के नीचे तक ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो R1 है।
लेकिन इतनी देर मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, मैंने बोला था ये और ये इक्वल है और ये आर है, तो ये इतना आर है, ये है ना। ठीक है, तो अगर मैं R1 निकालना चाहूँ तो उसमें पहले मैंने बोला था इतना तो आर है, और अब मैंने नया निकाल दिया x, और वो x भी मैंने आपको बता दिया वो कितना है, d cos थीटा, है ना। ठीक है, तो R1 कितना आया आपका, R1 आया R प्लस में d cos थीटा। ओके, एक चीज़ और बताऊँ, आप ऐसे ही करके R2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, R2 के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर हम R2 कैसे निकालें। एक काम करो, आप यहाँ से इस साइड पे परपेंडिकुलर डाल दो, इसको आगे बढ़ा के। ठीक है, इसको आगे बढ़ा के यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसे। चलो मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ इसके अंदर, सुनो। यहाँ डलेगा, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डलेगा। ठीक है, और फिर आप ये ट्राइंगल ले लेना, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। ठीक है, ये कितना है, d है। तो अब देखो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो ये जो बच गया ये कितना है, x बेस है। ठीक है, सुनना भी दोबारा, मैंने इस लाइन, ये जो लाइन थी ना, ये इतनी लाइन थी, मैंने इसको आगे बढ़ाया यहाँ तक। देखो डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डेरिवेशन में इतना ही है, R1 R2 की वैल्यू निकालो, R1 निकल गया, जैसे ही R2 निकलेगा यहाँ वैल्यू रख देंगे, V आ जाएगा, डेरिवेशन खत्म। क्योंकि हमें डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन इज डिराइविंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, है ना। कुछ नहीं करना हमें, बस R1 R2 की वैल्यू, R1 की मैं निकाल चुका हूँ, 2 मिनट में R2 की और निकालते हैं। तो ये एंगल थीटा था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस कितना है, x। तो x बेस है, यहाँ कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, x, और हाइपोटेनस थीटा के सामने वाला 90 के सामने वाला d। तो यहाँ से भी x कितना आया, d कोस थीटा। अब एक चीज़ सुनो बेटा दोबारा, मैंने आपको बताया ये एंगल, ये लाइन भी आर है, ये लाइन भी सॉरी ये इतनी नो ये नहीं, ये इतनी, ये आपकी आर है, और इतना और याद रख लेना ये भी आर है, ये भी आर है। कुछ ऐसा सा सीन है, ये एक सर्कल था, इतने पार्ट को मैंने ले लिया, ये पार्ट मेरा लगभग मैंने स्ट्रेट मान लिया ऐसे। तो ये सिस्टम है, ये यहाँ पर R, ये सिस्टम भी R, और ये सिस्टम भी R। ठीक है, और आपका जो डाइपोल है ना, वो डाइपोल आपका कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से। ये तो हाँ, आपका डाइपोल है वो कुछ इस टाइप से है, ऐसा कुछ ऐसा है आपका डाइपोल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो एक चीज़ सुनो, जो R1 होगा ना ये पूरा, ये तो R में कुछ ना कुछ इतना प्लस होगा। ठीक है, और ये जो आपका है ना R2 है, अब देखो ये पूरा R है और R2 है सिर्फ इतना। अगर आपको R2 निकालना है तो आपको R पूरे में से ये इतना d cos थीटा माइनस करना पड़ेगा, और ये R है। तो देखो मैं दोबारा वीडियो को रिवाइंड करना, और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इसको, चाहे वीडियो को एकदम धीरे करके इसको देखना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सुनो बात, यानी कहने का मीन ये हुआ
कि ये आपका जो है ना R2 है, R2 आपका कितना आएगा, R माइनस डी कोस थीटा। ओके, इज इट विजिबल? ओके, वेरी वेरी विजिबल। ठीक है, सुनो बेटा, R2 निकल गया, R1 निकल गया, V की वैल्यू रख दो के क्यू, R2 की जगह रख दो R माइनस डी कोस थीटा, R1 की जगह रख दो माइनस R प्लस डी कोस थीटा। ओके, और R1 R2 की जगह रख दो, सही रखा है क्या मैंने, R2 की वैल्यू R माइनस डी कोस थीटा माइनस R1 की वैल्यू R माइनस R प्लस डी कोस थीटा। ओके, और बट्टे में R1 R2, R माइनस डी कोस थीटा R प्लस डी कोस थीटा। ओके, आई डिड इट, वेरी वेरी करेक्ट। सुनो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस R से माइनस प्लस R कैंसिल, बचा क्या, के क्यू माइनस बचा और डी कोस थीटा, और बटे में R माइनस डी कोस थीटा R प्लस डी कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। अच्छा सुनो, फिर आगे देखो, माइनस के क्यू डी कोस थीटा अपन में R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कोस थीटा। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल होता है एक एटम, ठीक है, जैसे NaCl है ना आपका, NaCl एक डाइपोल है, ठीक है। तो जो आपका नमक होता है ना, नमक, ठीक है, उसका एक छोटा सा एटम है ना NaCl, वो डाइपोल है, और R है उस डाइपोल से डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो कितनी हो सकती है, आप कोई नमक का दाना लो, आप उससे इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, इतनी पे। D यहाँ पे है उस नमक के दाने की लेंथ, ठीक है, और R है यहाँ पर, उससे आप कितनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। मैं इस चौक का, चलो ये पूरा चौक ही मान लो, ये नमक का दाना है, ठीक है, ये नमक का दाना है, मैं इससे, और इसकी लेंथ है ये D है, ठीक है, मैं इससे इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो बताओ ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस, तो बताओ D बड़ा है या R बड़ा है, ऑब्वियसली R बड़ा है, तो R है वो हमेशा बहुत बड़ा होता है D से, ठीक है, तो हम D को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, वी कैन नेग्लेक्ट D, हम D को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम D को नेग्लेक्ट करेंगे तो D ज़ीरो हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को अगर नेग्लेक्ट करो ना तो वो प्लस और माइनस में ही नेग्लेक्ट होगी, मल्टीप्लाई में कोई चीज़ नेग्लेक्ट नहीं होती। तो ये पूरा जो माइनस में है ना, ये इतना सिस्टम, इस D को नेग्लेक्ट कर दो, ज़ीरो कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू डी माइनस कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। तो V आपका क्या आया, यहाँ लिख देता हूँ, V आपका क्या आया, देखो माइनस के, यहाँ पर Q क्या है, Q है यहाँ पे डाइपोल का चार्ज, ठीक है, Q यहाँ पर क्या है, Q है डाइपोल का चार्ज, और D यहाँ पर क्या है, डाइपोल की लेंथ। तो डाइपोल का चार्ज इनटू में डाइपोल की लेंथ इक्वल होती है किसके, डाइपोल मोमेंट P के। ये पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो आप लोग। तो KP कोस थीटा और अपॉन में R स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। कर लोगे इसको, कर ही लोगे इसको, करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि ये 4 नंबर का आएगा एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसा तो कोई पूछने का है ही नहीं कि कर लोगे क्या इसको,
ओके, वैसे आपसे कुछ बात करनी थी बट ये वीडियो है ये एंड होने वाला है, तो